हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 12th में आप सभी को चैप्टर पढ़ा रहे थे पृष्ठ रसायन। कौन सा चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे थे? पृष्ठ रसायन पढ़ा रहे थे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी और इससे पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कोलाइडी विलयनों के गुण। पहला हमने आपको बता दिया था कि अणुसंघ गुण क्या होता है। उसके बाद आप नंबर 2 हेडिंग डालेंगे टिंडल प्रभाव। क्या हेडिंग डालेंगे? टिंडल प्रभाव। ये है क्या? कोलाइडी विलयन का गुण ही है। कौन सा? सेकंड गुण कौन सा है? टिंडल प्रभाव। पहला हमने आपको बता दिया था अणुसंघ गुण, आप दूसरा हेडिंग उसके नीचे डालेंगे टिंडल प्रभाव। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम इसमें आपको जो इसका चित्र है वो समझा देते हैं। अगर आप चित्र को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आप इसके बारे में भी बहुत आसान तरीके से लिख लेंगे। देखिए हमारे चित्र में क्या है। सबसे पहले तो ये बना हुआ है एक लेंस। लेंस से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तीव्र प्रकाश किरण पुंज को गुजारेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या है, प्रकाश किरण पुंज है। पुंज का मतलब भी हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि जब कोई चीज़ इकट्ठी होती है वहाँ पर हम क्या कहते हैं, उस चीज़ का क्या है, पुंज है। जैसे कि अगर तरंगों, बहुत सारी तरंगे आपस में मिल जाएंगी तो हम कहेंगे कि तरंगों का पुंज है। बहुत सारा प्रकाश है तो क्या कहेंगे हम, प्रकाश किरण पुंज है। तो जैसा कि यहाँ पर हमने आपको एक वीडियो में बताया था, आधुनिक विचारधारा के अनुसार विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक, कोलाइडी और निलंबन। तो यहाँ पर हम वास्तविक और कोलाइडी विलयन की बात करेंगे। जैसे कि जब हम इस प्रकाश किरण पुंज को वास्तविक विलयन पर डालते हैं, जैसे ये हमने मान लिया क्या, वास्तविक विलयन में डालते हैं। जब इस प्रकाश किरण पुंज को हम वास्तविक विलयन पर डालते हैं तो अंधेरे में पूरा विलयन जो होता है वो कैसा दिखाई देता है, हमें काला दिखाई देगा। पूरा विलयन हमें काला दिखाई देगा। लेकिन जब यही प्रकाश किरण पुंज हम कहाँ पर डालते हैं, कोलाइडी विलयन में डालेंगे। कोलाइडी विलयन पर जब यही प्रकाश किरण पुंज डालेंगे हम, तब क्या होगा, एक कोन के समान हमें रचना दिखाई देती है। इस रचना को सबसे पहले टिंडल नामक वैज्ञानिक ने देखा था, इसलिए इस कोन को टिंडल कोन या शंकु, क्योंकि कोन को हिंदी में बोलते हैं शंकु, तो आप टिंडल कोन या शंकु कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले टिंडल ने बताया, इसलिए इस कोन को टिंडल कोन कहते हैं और इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए फिर से आपको समझा देते हैं चित्र में क्या है। सबसे पहले हमने एक लिया वास्तविक विलयन लिया। क्या लेना है हमको? वास्तविक विलयन लेना है। फिर क्या करेंगे हम, जब इस प्रकाश किरण पुंज को हम वास्तविक विलयन पर डालते हैं तो अंधेरे में पूरा विलयन हमें कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। लेकिन जब यही प्रकाश किरण पुंज हम किसी कोलाइडी विलयन पर डालते हैं तो हमें क्या होता है, ये शंकु के समान एक रचना दिखाई देती है। इसलिए देखिए शंकु इस टाइप का होता है, टोपी के जैसा होता है। तो देखिए शंकु के समान रचना दिखाई दे रही है। तो शंकु के समान रचना दिखाई दे रही है, इसके बारे में सबसे पहले टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसलिए कोन को हम क्या कहते हैं, टिंडल कोन कहते हैं और इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब इसकी थ्योरी देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसा हमने आपको चित्र में बताया सेम वैसे ही लिखा है कि जब किसी तीव्र प्रकाश किरण पुंज किसी वास्तविक विलयन पर डाला जाता है तब अंधेरे में पूरा विलयन कैसा दिखाई देता है, हमें काला दिखाई देता है। परंतु जब यही प्रकाश हम कोलाइडी विलयन पर डालते हैं तब अंधेरे में कोन के समान रचना दिखाई देती है। कोन की जगह पे आप शंकु भी लिख सकते हैं। और पुंज का पथ कैसा होता है, चमकदार होता है। इस घटना के बारे में सबसे पहले टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया, इसलिए इस कोन को टिंडल कोन या टिंडल शंकु कहते हैं और इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए कितना आसान है, बस आपको चित्र समझना है। पूरा खेल देखिए चित्र का ही होता है। आप अगर चित्र को किसी भी चीज़ का अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, उसके बारे में आप बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। इसमें क्या था, सबसे पहले हमने प्रकाश किरण पुंज लिया। जब इसको हम वास्तविक विलयन पर डालेंगे तो अंधेरे में पूरा प्रकाश कैसा दिखाई देगा, हमें काला दिखाई देगा। पूरा विलयन हमें कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। लेकिन जब यही हम प्रकाश कोलाइडी विलयन पर डालते हैं तो हमें अंधेरे में शंकु के समान रचना दिखाई देती है। इसके बारे में सबसे पहले टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इस कोन को क्या कहते हैं, टिंडल कोन कहते हैं। और ये पथ कैसा होता है, चमकदार होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि चमकदार कोलाइडी कण, यानी पुंज का पथ कैसा हो जाता है, चमकदार हो जाता है। इसलिए इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कोलाइडी विलयन का तीसरा जो पॉइंट है, ब्राउनी गति, उसके बारे में बताएंगे। आशा करते हैं आपके आज के क्लास आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।